1947 में शहीदों व स्वतंत्रता सेनानियों के बल पर आजाद हुआ था। इसी कड़ी का एक मोती पंडित जय गोपाल शर्मा, जिसने स्वतंत्रता के संग्राम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सहयोगी बनकर स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई थी और वह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर अब्दुल कलाम से भी सम्मानित हो चुके हैं। भारत देश 1947 में शहीदों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के बल पर आजाद हुआ था। इसी बीच गांधी जी द्वारा कई क्रांतिकारी आंदोलन चलाए गए। प्रत्येक आंदोलन में स्वतंत्रता सेनानियों की भूमिका विशेष मानी गई है, जिस के फलस्वरूप आज हम लोग ठंडी व मीठी हवा में खुले आसमान में नीचे सांस ले रहे हैं। मुगलों व अंग्रेजों ने भारत पर अनेकों हमले किए और अनेकों बार शासन किया। इसी कड़ी का एक मोती पंडित जय गोपाल शर्मा, जिसने स्वतंत्रता के उस संग्राम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सहयोगी व साथी बनकर उनकी नीतियों पर चलते हुए देश की आजादी में अहम भूमिका निभाई। पंडित जय गोपाल शर्मा जी का जन्म 7 अगस्त 1919 को बर्मा, म्यांमार में हुआ था। जब वह अपनी शिक्षा और दीक्षा ग्रहण कर रहे थे तब उनकी मुलाकात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी से हुई। तब उन्होंने महात्मा गांधी जी को अपना आइडल मानते हुए उनकी नीतियों को अपने जीवन में उतारा और देश को आजाद करवाने के लिए उनके साथ जुड़ गए। और तभी उन्होंने संकल्प लिया था कि जब मेरा देश आजाद होगा तभी मैं शादी करूंगा। और उन्होंने देश के आजाद होने के उपरांत साधारण ढंग से पाकिस्तान के रावलपिंडी की लड़की, जो कि भारत के पोंटा साहिब में रहने लग गए थे, उसके सतह मात्र 7 लोगों के साथ जाकर साधारण ढंग से 7 लोगों की मौजूदगी में शादी करवाई। उन्होंने अपनी शिक्षा पाकिस्तान के रावलपिंडी में प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने BA और MA की पढ़ाई पूर्ण की। और उसके बाद पढ़ाई करने के लिए वह अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 1963 में उनको भारत सरकार ने इनटेक की तरफ से श्रम विभाग की शिक्षा ग्रहण करने के लिए 1.5 वर्ष के लिए भेजा। उनका मुख्य सिद्धांत यह था कि गरीबों और असहाय लोगों का भला हो और उन्होंने हमेशा गरीबों और असहाय लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। देश आजाद होने के बाद जितनी भी सरकारें आई उनकी कार्यशैली से वह संतुष्ट तो थे, लेकिन वह और बेहतर करने व करवाने के लिए प्रयासरत रहते थे। उन्होंने सारा जीवन खादी पहना और खादी का प्रचार किया और सारा जीवन वैष्णव रहकर निर्वाह किया। पंडित जय गोपाल जी को अनेकों बार उच्च पदों पर आसीन लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सम्मानित किया। उन्होंने अपने परिवार के बारे में कभी नहीं सोचा, उन्होंने हमेशा राष्ट्र को प्राथमिकता दी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर अब्दुल कलाम ने उनको सम्मानित किया। उन्होंने सारा जीवन राष्ट्र सेवा और समाज सेवा में बिताया। मोतिया देवी, रावलपिंडी में इन्होंने एजुकेशन ली। उस वक़्त BA किया तो वहाँ बस इसमें लिपट गए पॉलिटिक्स में। फिर लाहौर, इधर उधर मुल्तान, लाहौर आते रहते थे दिल्ली। तो शादी तो हमारी आके कहते थे मैं सिर्फ 10 बंदे लेके जाऊंगा तो शादी मैंने करनी है। जो आपने लड़की देनी है तो दो, नहीं तो फिर मान गए। हम भी तो उधर से आए थे, लाहौर से, रावलपिंडी से। फिर हमने यहाँ पोंटा साहब में आके ना यहाँ फेरा तो जैसे हमारे में रिवाज है वो तो किया उन्होंने। पर कहते थे मैं बारात और डूरी नहीं लेके जाना, 10 बंदे लेके जाना है तो आपने बिल्कुल सिंपल शादी करनी है। मेरे पिताजी मिलिट्री में थे तो मान के जैसे भी आया, वो उधर से आए थे। शादी 48 की। हाँ, उन्होंने ये कसम खाई थी ना कि मैं आज़ादी मिलेगी देश में तो तभी मैं शादी करूँगा, नहीं तो करता ही नहीं। ये कह रहे थे। गांधीवादी तो है ही सब। तो दूसरा पढ़े लिखे ज़्यादा थे तो उनको जो सब, बाप भी बहुत बड़ा पैसे वाला था तो जब हो गया सब कुछ वहीं छोड़ना पड़ा हम लोगों को। कुछ भी नहीं लेके आए, इसी तरह आए। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ जो ऐसे मुझे मिले। उन्होंने जिंदगी में मुझे ऐसे चिड़क तक नहीं दी, ना कोई बहुत इज्जत की कि मैं कह नहीं सकती। वो गांधीवादी है, वो गांधीवादी थे जी। तो बहुत ईमानदार और गांधी जी जैसे ही समझो अपने आप को मानते थे। तो जहाँ भी जाते थे मुझे साथ ले जाते थे।
वही इसको भी पता चले, क्योंकि मैं मिलिट्री वाले की बेटी थी। तो सब धीरे धीरे मुझे ये पॉलिटिक्स में लेके जाते रहे और समझ आती रही सब चीज। जो कोई हुआ ना, क्या कहते हैं इसका, महासभा या संघ, उसमें गांधी जी के आगे लेके जाके मुझे पैरों में हाथ लगवाया, सब आशीर्वाद दिया। गांधी जी से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और जहाँ भी जाते थे मुझे साथ लेके जाते थे। 5 साल तो बच्चा ही नहीं हुआ। फिर मुझे हुआ ही बच्चा होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए। फिर जो पीछे हम 4 बहनें, तो मुझे बेटियां होती गई, तो वो कहते हैं बेटी में क्या फर्क है। मैं क्या मुझे फर्क। फिर मेरी उन्होंने ये बात भी मानी, लड़का एक हुआ, दूसरा हुआ, 2 लड़के। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 7 बच्चे हुए ना, 5 तो बेटियां, उसके बाद लड़का करते करते 2 बेटे, दूसरा बेटा भी आ गया जैसे भी है। शर्मा जी, जयगोपाल जी को उन्होंने मुझे गांधी से मिलाया भी, उन्होंने जाते हैं तो सब जगह लेके जाते थे मुझे गांधी जी के आशीर्वाद से। तो देश आजाद हुआ और वो तो बहुत गांधी जी को मानते थे। जयगोपाल शर्मा जी है भी गांधी जी की तरह थे। कुछ उन्होंने कभी कोई ये कहते हैं ना, इनको उन्होंने अमेरिका फिर इनको जाना पड़ा, भेजा मतलब इन्होंने। तो अमेरिका में भी मजाक कराते रहे पर इन्होंने छुई नहीं। ऐसे कहते हैं मुझे उल्टी आ जाएगी, बिल्कुल मेरे नजदीक ना लाना इसको। तो सिगरेट शराब दोनों। गुरु उनके गांधी जी थे। डॉक्टर अलका शर्मा। जयगोपाल शर्मा अपने आप में एक संस्था थे, प्योर गांधीवादी, आदर्शवादी, गरीबों के लिए उनके दिल में बहुत प्रेम। उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे हम चल रहे हैं। मैं लगभग स्लम के 150-200 बच्चों को इवनिंग में फ्री पढ़ाती हूँ, उनकी समस्याएं सुलझाते हैं। उनके बताए हुए रास्ते पे ही हम चल रहे हैं और मैं गौरव फील करती हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ। जयगोपाल शर्मा जी का जन्म म्यांमार बर्मा में हुआ था। तो BA फिलॉसफी में की, दर्शन शास्त्र में, लेकिन उनका गांधी जी के लिए बहुत झुकाव था। जब कॉलेज में जब ये स्टूडेंट थे तभी इन सभी ने गांधी जी का के फॉलोअर, अनुयायी बन गए। उसके बाद ये मुल्तान जेल में रहे, रावलपिंडी जेल में रहे, कई वर्ष रिगरस इम्प्रिजनमेंट, सश्रम कारावास इन्होंने किया और प्रण किया था जब तक देश आज़ाद नहीं होगा मैं परिवार या शादी नहीं करूंगा। 48 में उनकी मैरिज हुई, बहुत ही सिंपल वे से 7 लोगों की उपस्थिति में ये विवाह हुआ। तो बहुत एज फादर बहुत ही अलग, कभी उन्होंने बेटा बेटी में भेद नहीं किया। हर टाइम उनके मन में गरीबों के लिए प्रेम और जो समाज का सबसे कमजोर तबका है, वंचित वर्ग है, उनके लिए बाहर जाते भी कहते थे इस बच्चे के पैर में शूज नहीं है, जा इसको शूज दे के आ। तो हर टाइम उनकी लगन उन्हीं के सपनों को साकार करने में सारे हम लगे हुए हैं। गांधी जी वो बहुत ही प्रभावित थे, तो गांधी जी के आदर्शों पे ही सारे जीवन, खादी पहनी और निर्धन जो गरीब हैं, वंचित हैं, उनकी सेवा। उन्होंने मैरिज भी नहीं करनी थी, लेकिन गांधी जी के संदेश के अनुसार अपने गृहस्थ में जाओ। जब मम्मी के साथ शादी हुई उसके बाद वो मम्मी को भी महात्मा गांधी जी से मिलाने लेके गए और उनके बताए मार्ग पर ही चलने के लिए प्रेरित किया। तो सारा जीवन उन्होंने वस्त्र पहने खादी के और पारदर्शिता, ईमानदारी और एक संस्था थे अपने आप में। मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं उनकी बेटी हूँ और उनके सपनों को साकार करने में हम सब लगे हुए हैं और उनके बताए हुए मूल्यों पे हम चलने की कोशिश कर रहे हैं।
मेरे को तो सिर्फ 6 साल ही उनका सहयोग मिला। 2003 में मेरी मैरिज हुई थी और 2009 में उनकी डेथ हो गई थी। बट मुझे बहुत प्राउड फील होता है। जब मेरी मैरिज हुई थी तो उसी ईयर या ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर उनको APJ अब्दुल कलाम जी ने सम्मानित किया था और वो मेरे लिए बहुत ही गर्व का क्षण था। और उस चीज़ को मैंने अपने फ्रेंड्स से दिल्ली में शेयर किया था। और मैं जब भी कोई समाज में या किसी से, तो मैं उनके लिए हर एक को यही बोलती हूँ कि उनकी तरह बनना और उनकी जो फिलॉसफी है उसको फॉलो करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार और 6 सालों में उन्होंने मेरी इतनी केयर की कि बेटी की तरह। एक मुझे लगा ही नहीं कि मैं, जबकि वो मेरे नाना जी की एज के थे, बट मुझे बहुत प्राउड है कि मैं उनके घर में हूँ।